नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोरखपुर टॉप 10 न्यूज बुलेटिन के आज के इस संस्करण में। तो आइए देखते हैं गोरखपुर की 10 बड़ी खबरें फटाफट से। सबसे पहले तो गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर आप सभी को बता दूं कि गोरखपुर नगर निगम के 10 नए वार्डों में बनेगा कल्याण मंडपम। अब लोगों को मिलेगी सहूलियतें। गोरखपुर शहर के 10 नए वार्डों में मांगलिक कार्यों के आयोजन के लिए कल्याण मंडपम बनाए जाएंगे। इसके लिए इन वार्डों में जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। नगर निगम करीब 25 करोड़ की लागत से इन वार्डों में विकास कार्य कराएगा। इनमें रानीडीहा, खोराबार, बारगो, गुलरिहा, हरसेवकपुर, भरवलिया, देवी प्रसाद नगर और गायघाट वार्ड शामिल हैं। और दूसरी बड़ी खबर देखिए, आकाशीय बिजली की आवाज से खराब हुए 85 स्मार्ट मीटर। मोहद्दीपुर, राप्तीनगर, शाहपुर बिजली घर से जुड़े इलाके में मीटर के रिले में आई समस्या करीब 10 घंटे गोल रही घरों की बिजली। गोरखपुर में हुई झमाझम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली कड़कने से बृहस्पतिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 85 स्मार्ट बिजली मीटर का रिले समस्या आ गई। इससे घरों की बिजली गुल हो गई। अचानक बिजली जाने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया। देर रात 10 बजे तक बिजली बहाल करने में कर्मचारी जुटे रहे। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे शहर में बिजली कड़कने से विभिन्न क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। परेशान उपभोक्ताओं ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। तकनीकी टीम स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामी दूर करने में पूरे दिन जुटी रही। वहीं कुछ घरों की समस्या दुरुस्त करने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। और अब जब स्मार्ट मीटर की बात चल ही रही है तो स्मार्ट मीटर से जुड़ी अब एक और जरूरी खबर भी देख लीजिए। बिजली कर्मचारियों को छूट की सुविधा खत्म, आम लोगों की तरह देंगे बिल। बिजली कर्मचारियों को लगा स्मार्ट मीटर का झटका। बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें भी आम लोगों की तरह बिजली का बिल देना होगा। ऊर्जा निगम ने सभी कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। अभी तक अधिकारी कर्मचारी रियायती दरों पर बिजली खर्च कर रहे थे। इस फैसले से वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी विशेष छूट की सुविधा नहीं पा सकेंगे। ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी अब आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली का बिल देंगे। उनको भी रीडिंग के हिसाब से बिल जमा कराना होगा। और अगली बड़ी खबर है गोरखपुर के छात्र छात्राओं से संबंधित। डीडीयू में तरंग की शुरुआत। म्यूजिक से लेकर थिएटर तक स्टूडेंट्स को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। 4 क्लब्स के जरिए होंगे वर्कशॉप। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट की क्रिएटिव स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में तरंग नाम से एक कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। तरंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां स्टूडेंट्स म्यूजिक, डांस, थिएटर, लिटरेचर और आर्ट जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो है ना ये एक अच्छी खबर सभी छात्र छात्राओं के लिए। चलिए अब आगे खबर देखिए। इंडिगो फ्लाइट में 2 घंटे फंसे रहे 2 केंद्रीय मंत्री, साथ में 180 यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। गोरखपुर एयरपोर्ट पर देर से लैंड कराई गई फ्लाइट। गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर फ्लाइट लैंड करने के 1 घंटे बाद तक यात्री नहीं उतर सके। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली से आई फ्लाइट में 2 केंद्रीय राज्य मंत्री भी फंसे रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान को फ्लाइट में करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट के निदेशक आर के परासर ने बताया कि इंडिगो की F2087 फ्लाइट लगभग 1 घंटे की देरी से आई थी। ठीक है, अब एक जरूरी खबर जो कि पेंशन से जुड़ी हुई है वो भी देख लीजिए, क्योंकि अब गोरखपुर में पेंशन पाने वालों की घर घर होगी जांच। हटेंगे मृतक फर्जी लाभार्थी। 25 मई तक पूरा होगा सत्यापन। गोरखपुर में वृद्धावस्था पेंशन पाने के लाभार्थियों का व्यापक स्तर पर सत्यापन शुरू हो गया है। समाज कल्याण विभाग की टीमें गांव और शहर दोनों इलाकों में घर घर जाकर यह जांच कर रही है कि पेंशन पाने वाले लोग वास्तव में जीवित और पात्र हैं या नहीं। गोरखपुर में यह अभियान शुरू हो चुका है और 25 मई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। सत्यापन के दौरान जिन लोगों के नाम मृतक या फर्जी पाए जाएंगे उन्हें पोर्टल से तत्काल हटाया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि सत्यापन का काम पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। अब एक रोचक खबर देखिए। पुलिस थाने में मधुमक्खियों की दहशत।
पुलिस पाना चाहती है अब इनसे निजात। दरअसल गोरखपुर के खोड़ाबाड़ थाने में इन दिनों पुलिसकर्मी और फरियादी दोनों ही मधुमक्खियों के आतंक से परेशान हैं। थाने के बरगद के एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता होने से आए दिन हमले हो रहे हैं, जिसमें चौकीदार, होमगार्ड, छात्र सहित कई लोग घायल हो चुके हैं। इन हालात में फरियादी थानों में जाने से भी डर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली खबर यह है कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन के साथ अभी हाल ही में एक मजेदार वाकया हुआ, जब सीएम योगी ने गोरखपुर सांसद के ले लिए मजे और कहा रवि किशन तो चले गए। आमतौर पर गंभीर मुद्रा में दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई बार मजाकिया अंदाज भी दिखता है। गोरखपुर सांसद रवि किशन के साथ हुए कई बार चुटकी लेते दिखे थे। गोरखपुर में शनिवार को रामगढ़ ताल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मजेदार वाकया देखने को मिला, जब सीएम ने फोटोग्राफरों से कहा सांसद तो चले गए, जबकि रवि किशन मंच पर मौजूद थे और कहा महाराज जी आपके पीछे ही हैं। अगली बड़ी खबर है बस यात्रियों के लिए। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचाव के लिए रोडवेज ने की खास तैयारी। बस स्टेशनों पर मिलेंगे कई खास इंतजाम। बढ़ती गर्मी और लू से यात्रियों और कर्मचारियों को बचाव के लिए रोडवेज परिवहन निगम ने कमर कस ली है। रोडवेज बस स्टैंड पर पंखों के साथ ठंडी हवा के लिए होगा कूलर का इंतजाम। साथ ही ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर और घड़े का इंतजाम भी किया जाएगा। यात्रियों और स्टाफ को मुफ्त में ORS पाउच भी दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 3 बस स्टेशन पर ये व्यवस्थाएं रखी जाएगी, शामली डिपो, जलालाबाद और कैराना बस स्टेशन। और अब अंत में एक नज़र देख लेते हैं गोरखपुर के मौसम का हाल और पूर्वानुमान। गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत। मौसम हुआ सुहावना। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो ये थे गोरखपुर शहर के टॉप 10 न्यूज 10 बड़ी खबरें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। अगली खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली खबर मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, आपके यहाँ अभी तक बिजली के स्मार्ट मीटर लग गए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं अगली बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।